फिर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद खेदड़, प्रिंस एनडी एकेडमी सीकर। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करते हैं कुछ मेजरमेंट क्वांटिटीज़ के जिनमें स्पेशल यूनिट्स होते हैं। 2-3 मैं आपको बताता हूँ, जिसमें नंबर 1 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे बात करते हैं अपन। लेंथ के 3 स्पेशल यूनिट होते हैं जो लार्ज डिस्टेंसेज के लिए अपन काम में लेते हैं, जिनमें नंबर 1 होता है AU। इसका पूरा नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट होता है, तो कभी डिस्टेंस कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो एवरेज डिस्टेंस को 1 AU बोलते हैं। और 1 AU का जो वैल्यू होता है वो 1.49 मतलब अप्रोक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो अगर इस ऑर्डर का कभी आपको डिस्टेंस मिले 10⁻11, 10⁻10, 10⁻12, तो अपन उसको AU में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। नंबर 2 लाइट ईयर। अब इसका नाम ऐसे लगता है कि ये टाइम का यूनिट है ईयर, पर नहीं, ये डिस्टेंस का है। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 LY। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो आप। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब कितनी स्पीड से चलती है वैक्यूम में लाइट? 3 × 10⁸। कितने टाइम में? 1 ईयर में। तो 1 ईयर को सेकंड में चेंज करो। तो पहले सबसे पहले तो आप, ये तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड काटने के लिए सेकंड में होना चाहिए। 365.25 तो डेज हो गए, ठीक है, इनटू एक डे में 24 आवर्स हो गए, और एक आवर में 3600 सेकंड हो गए। अब ये इससे कट जाएगा, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा। तो लाइट ईयर आ गया। फिर नंबर 3 आएगा, जो सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है पारसेक। अब पारसेक क्या है? व्हाट इज पारसेक? 1 पारसेक क्या होता है? तो 1 पारसेक जो होता है वो डिस्टेंस होती है बिटवीन ए पॉइंट एंड ए आर्क। पॉइंट एंड ए आर्क। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए आर्क ऑफ 1 AU and angular displacement between both points of arc on that point will be 1 second. इसको बोलते हैं 1 पारसेक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर ये आर्क 1 AU है और इस पॉइंट पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 1 सेकेंड है, तो ही इसको 1 पारसेक बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये अपनी वैल्यू है। आर्क क्या है? आर्क है इसका 1 AU। तो 1 AU का वैल्यू पता चल गया। थीटा इक्वल टू अपॉन रेडियस, रेडियस है 1 पारसेक। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 पारसेक इक्वल टू 1 AU अपॉन थीटा। अब 1 AU का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 1.5 10⁻11, और थीटा 1 सेकेंड का वैल्यू भी अभी मैंने यहाँ लिखा था 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया। तो तीनों यूनिट हो गए तुम्हारे। अब लास्ट वाले दोनों में रिलेशन भी है कि 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगा।
अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं जो सिग्निफिकेंट अपना जो मास के लिए मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। पहले तो लेंथ के लिए बताया मैंने आपको, अब मैं बता देता हूँ आपको मास के लिए। तो मास के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं AMU, 1 AMU। इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट वो होता है जिससे अपन न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनका मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या है, इसका होता है मतलब मास ऑफ कार्बन C612 एटम अपॉन 12, मतलब इसका 12वां पार्ट होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी जैसे कार्बन है या कोई भी है, तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ मोलिक्यूल जैसे आप देखोगे तो वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर। और इतने मोलिक्यूल का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक जो मास होगा, जैसे कार्बन की बात करोगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 molecules of C612 इक्वल टू 12 ग्राम। 12.000 ग्राम होता है कार्बन का एग्जैक्ट है, इसलिए अपन ने वहाँ ये मास ऑफ C612 लिया है। जैसे नाइट्रोजन नहीं लिया, ऑक्सीजन नहीं लिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या निकालोगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ C612 इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा, इंटू 10⁻23। तो लगभग ये वैल्यू इससे कट हो गई, तो 2 या 1.99 इतना आ गया, लगभग ये वैल्यू आ गया ग्राम। ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को तो AMU चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 1 AMU किसको बोलते हैं, ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻23 ग्राम अपॉन, इसको किससे डिवाइड करो, 12 से। तो इससे कट जाएगा 6, तो 0.1666 इंटू 10⁻23 ग्राम आ गया। अब ये पॉइंट अगर यहाँ लगाओगे तो 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 AMU को अपन क्या लिख सकते हैं, मेन चीज़ ये है, 1 AMU को आप लिख सकते हो 1.66 इंटू या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या केजी में चेंज करो तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो 27। ये होता है 1 AMU, जिसको अपन 1 AMU को अपन और शॉर्ट में 1U भी लिख सकते हैं, U यूनिट। ये न्यूक्लियॉन्स के लिए यूज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। जैसे आपको पता है प्रोटॉन का मास अगर इसमें चेंज करोगे तो 1.0078 U आएगा, मतलब लगभग 1U ही है। ऐसे न्यूट्रॉन की 0.0086 U आएगा, तो लगभग ये भी 1 के बराबर है। तो इन दोनों का मास AMU में रिप्रेजेंट होता है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया मास का जो अपन यूज में लेते हैं। लार्जेस्ट होता है वो चंद्रशेखर यूनिट होता है, या चंद्रशेखर लिमिट होती है, CSL बोलते हैं उसको। नंबर 2 है इसका CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट मतलब 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट का मतलब होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ द सन, मतलब इसका वैल्यू ये आएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg, 1 CSL। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है। तो ये तो कुछ यूनिट्स थे जो मैंने आपको लेंथ के, मास के ये बताए। ऐसे टाइम के भी कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे आपको पता है एक सोलर डे होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होने में कितना टाइम लेती है विद रेस्पेक्ट टू सन, 24 आवर्स जैसे अपन मानते हैं। एक होता है सेड्रियल डे कि अर्थ खुद की एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होने में
कितना टाइम लेती है विद रेस्पेक्ट टू स्टार, डिस्टेंट स्टार, इसको बोलते हैं सेड्रियल डे। एक होता है सोलर ईयर। सोलर ईयर का मतलब अर्थ मून सन के चारों तरफ रोटेट होने में कितना टाइम लेती है, जिसको बोलते हैं सोलर ईयर, जो 365.25 सोलर डेज के बराबर होता है, या 366.25 सेड्रियल डेज के इक्वल होता है। और एक होता है लूनर मंथ, जो मून होता है वो मून एक रिवॉल्यूशन अर्थ के चारों तरफ कितने टाइम में पूरा करता है, उसको बोलते हैं लूनर मंथ। लूनर मंथ की वैल्यू होगी 27.3 डेज। और सबसे छोटा यूनिट जो होता है प्रैक्टिकली टाइम का वो होता है सेक, 1 सेक। और 1 सेक का वैल्यू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये तो कुछ यूनिट्स हो गए। अब अपन जो बात कर रहे हैं आज वो अपन पढ़ेंगे, इसमें जो मेन अपना टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने जैसे मान लीजिए टाइम, मास और लेंथ का वैल्यू फाइंड कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी मेजरमेंट। तो उस मेजरमेंट वैल्यू में डिजिट्स आएंगे, चाहे डेसिमल में आए चाहे परफेक्ट वैल्यू आए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्योरेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को, या जितने वैल्यू पे या जितने डिजिट पे अपन को कॉन्फिडेंस है, वो +1 अनसर्टेन डिजिट को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। इनके रूल्स हैं। अब रूल्स के हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 होता है, रूल नंबर 1 कहता है कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगी, चाहे वो कुछ भी है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, तो इसमें कितने फिगर हैं? 4। जैसे मालूम बोलता हूँ 5 5, कितने इसमें? 2। नंबर 2, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ रहा है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लीजिए 1 0 1 0 1 है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 5। अब आप सोचोगे इसमें कितने होंगे, तो ये थोड़ी आ रहा है नॉन जीरो के बीच में, तो ये नहीं बताया मैंने। 1 2 3 4 5। क्लियर है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि नॉन जीरो के राइट साइड में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें 2 केस बन गए। केस नंबर 1, अगर वो मेजरमेंट से वैल्यू आई है, मतलब उसमें यूनिट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 500 मीटर वॉल्यूम है या 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, जो भी है, तब तो होगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। केस नंबर 2, अगर वो मेजरमेंट से वैल्यू नहीं आई है, मतलब यूनिट नहीं है, जैसे मान लीजिए ओनली 500 है, तो केवल 1 होगा। केवल राइट साइड वाले की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड वाले की तो हो चुकी। जैसे मान लो ये होता और चाहे यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, इसमें ये 3 हो गए। अगर नहीं लगा हुआ है, ऐसे है मतलब यूनिट नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब भी कितने इसमें? 1। तो रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, ध्यान से सुनते जाना आप। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई जीरो आ रहा है और इधर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे मान लो ये वैल्यू है, तो इसमें कितने फिगर होंगे? केवल 2। और अब कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसे हो जाए तो अब तो ये दोनों जीरो जो हैं वो इस 1 और इस 1 के बीच में आ गए ना, तो अब तो ये सारे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, तो पीछे वाले भी याद रख के आगे तक बढ़ते जाना है। ठीक है? रूल नंबर 5 है। अब कई सोच रहे हैं कि सर इसके इधर आ जाए कोई, तो अब नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये बीच में थोड़ी आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब रूल नंबर 5 है,
डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो से पहले आने वाले भी नहीं होंगे। जैसे 0.001 है तो केवल कितना होगा इसमें 1। अब कई सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो अब तो ये दोनों जीरो इसके और इसके बीच में आ गए ना, तो अब इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखते जाना है। जैसे इसमें कितने थे 1। नंबर 6, डेसिमल के बाद में नॉन जीरो के बाद आने वाले, डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये आ गया 0.1000, तो इसमें कितने फिगर हो जाएंगे टोटल 4। अब कहीं सोच रहे जैसे यहां लगा दे तो ये नहीं होगा भाई, यही होंगे बस। अगला रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में कोई जीरो आ रहा है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट तो आएगा ही, तो ये तो काउंट होंगी। और अगर डेसिमल के इसमें डेसिमल आ गया और इसके बाद में और भी कोई जीरो आ रहा है, जैसे कोई भी यूनिट आएगी तो ये सब काउंट होंगे भाई। 4600 हो गई, डेसिमल के राइट साइड में आने वाला, मतलब इसके राइट साइड में जो भी आएगा वो सब होंगे। चाहे डेसिमल कहीं लगाओ, यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, तो इसमें सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक और बता दूं मैं आपको, अगर डेसिमल की पोजीशन चेंज होती है कभी भी, या आप यूनिट का सिस्टम चेंज करते हो, तो नंबर ऑफ फिगर नहीं चेंज होंगे। जैसे यही है, इसमें अगर मैं ये पॉइंट यहां लगा देता तो भी इतने रहेंगे, अगर मैं ये पॉइंट यहां लगा दूं तो भी यही रहेगा, अगर यहां लगा दूं तो भी ये रहेगा, अगर यहां लगा दूं तो भी यही रहेगा, और अगर यहां लगा दूं तो भी इतने रहेंगे। क्लियर है? रूल नंबर अगला जो भी है 7 के बाद में 8, अगर 10 की पावर आ गई, 10 टू दी पावर, चाहे प्लस आओ चाहे माइनस आओ चाहे जीरो आओ कुछ भी आओ, जैसे ये आ गई, तो 10 टू दी पावर कभी भी काउंट नहीं होंगी। इसमें केवल कितने फिगर होंगे 2। जैसे मान लो 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 आ गया, तो केवल इसमें भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि यहाँ आ जाए जीरो, तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगला 10th वाला, अगर कोई जैसे लिविंग थिंग्स आ गई, जैसे आपको कोई बोलता है 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 100 एग्स, 30 काउज, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो अब अपन आराम से इनको ध्यान में रख के बता सकते हैं कि किस में कितने कितने फिगर होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राउंड ऑफ कैसे किया जाता है इनको, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के भी रूल है। रूल नंबर 1, जिस सिग्निफिकेंट फिगर को आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब जिसको आपको हटाना है, और अगर वो मोर देन 5 है, जिसको हटाना है, लेफ्ट करना है, और वो मोर देन 5 है, तो उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दो। सिंपल है, जैसे आप मैथ पढ़ते आए हो। जैसे मान लो 8 को आपको इस 6 को यहां से रिमूव करना है, और 6 के पहले 8 है, तो 6 जो है 6 5 से बड़ा है, तो 8 में एक ऐड कर दो। सिंपल है। रूल नंबर 2, अगर जिसको लेफ्ट करना है वो 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाला डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता 1.784, और इसको आपको लेफ्ट करना है, तो इससे ये तो क्या है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 1.78 ही रहता। क्लियर है? अब आएगी मेन चीज, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि जिसको आपको लेफ्ट करना है वो इक्वल टू 5 है। अब इसके 3 केस बन जाएंगे। केस नंबर 1, जिसको लेफ्ट करना है वो 5 है, तो इसके 3 केस होंगे। केस नंबर 1, अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो उससे पहले वाले में 5 से पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दो। जैसे मान लीजिए 1.351 है, इसको आपको लेफ्ट करना है, तो इसके आगे क्या है 1, चाहे 2 चाहे 3 9 कुछ भी हो,
तो इसमें एक ऐड कर देना, तो 1.4 माना जाएगा ये। केस नंबर 2 है इसका, अगर जिसको लेफ्ट करना है वो 5 है और 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है या 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो उससे पहले वाले को देखो, अगर वो इवन है तो एज इट इज रहेगा, अगर वो इवन है तो एज इट इज रहेगा। जैसे मान लीजिए 1.450 होता है, अब 5 को मेरे को, या कुछ भी नहीं होता तो भी 0 ही होता, अगर 5 को रिमूव करना है, मेरे को लेफ्ट करना है, तो 5 के आगे क्या है 0, तो आप देखो कि इसके पहले क्या है, पहले 4 है, 4 इवन है कोड है इवन, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा। और रूल नंबर, इसका केस नंबर 3 है कि जिसको रिमूव करना है वो 5 है, 5 के आगे 0 है, 0 5 के पहले नॉन ओड है, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। जैसे ये 3 होता, अब 5 को आपको हटाना है, 5 के आगे क्या है 0, तो इससे पहले वाला देखो 3 ओड है, तो ये 1.4 हो जाता। अब इसमें और कोई केस बनता ही नहीं, आप सोच लो चाहे, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये राउंडिंग ऑफ करने के रूल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल होगा। और वो क्या कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स दिए हुए हैं या मेजरमेंट वैल्यूज दिए हुए हैं और उनको ऐड करना है, तो अब ये तो आपको पता ही है कि फिजिक्स में मास ऐड होगा, लेंथ में लेंथ होगा, टाइम में टाइम होगा। तो आपको अगर ऐड करना है तो फाइनल आंसर में डेसिमल के राइट साइड में उतने ही डिजिट रखने हैं जितने गिवन वैल्यूज में आपको मिनिमम, जैसे ये मान लो 1.7321, इसमें ऐड करना है 1.02 और इसमें ऐड करना है 12.345 ऐड कर दो, तो ये हो गया 1 2 4 5 9, 3 और 4 7, 3 7 और 3 10 11, 1 2 3 4 5 और ये हो गया तुम्हारा 1, ये आ गया। तो इसको राउंडिंग ऑफ करेक्ट करके लिखोगे आप। तो मैंने क्या कहा, डेसिमल के राइट साइड में उतने ही डिजिट रखने हैं जितने गिवन वैल्यूज में मिनिमम है। इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 4, इसमें 3, इसमें 3, तो आप 3 ही रखोगे। अब 3 में ही 1 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 9 के बाद में क्या है 1 है, तो राउंडिंग ऑफ करके देख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए 9 के बाद में 7 होता तो 9 तक ही रखना अपन को, तो 9 के आगे क्या है 7, तो ये 10 हो जाता, मतलब ये 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगला इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड का और देख लीजिए, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का। तो दूसरा मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का सेम है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल वैल्यूज या टोटल डिजिट ही उतने रखने हैं, टोटली जितने गिवन वैल्यूज में मिनिमम है। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि 1.232 को मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 को 22 2 33 और 2 35 3 और 11 को फिर करोगे इसका 22 और 3 25 2 और 11 और 2 30, मान लो ये वैल्यू आ गया। अब डेसिमल लगाओ 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब मैंने कहा टोटली उतने रखने हैं, डेसिमल के बाद में नहीं, टोटली उतने रखने हैं जितने कम मिनिमम है। इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2, तो आपको 2 ही रखने हैं 1 और 3। अब 3 के आगे क्या है 5, 5 के आगे 5, तो कौन सा रूल लगेगा 5 के आगे नॉन जीरो है वो लगेगा, तो इसका मतलब 3 में एक ऐड होगा, तो 1.4 हो गया। इस तरह से इनको राउंड ऑफ करना होता है। ओके।